Children, how are you all? Hope you all are good and healthy. तो चिल्ड्रंस, राखी का त्योहार आप लोगों ने कैसे मनाया? बहुत अच्छा ना। सबने अपने हाथों से राखी बना करके भाई को राखी बांधी थी। वेरी गुड, बहुत अच्छी बात है। तो चिल्ड्रंस, हम लोगों ने अपने सत्र का जो फर्स्ट यूनिट टेस्ट है वो कंप्लीट कर लिया, राखी का त्योहार भी मना लिया और हमने छुट्टियां भी मना ली, है ना। तो अब हमें क्या करना है? अब हमें पढ़ाई करना है ना। इसके बाद जो आने वाला एग्जाम होगा, जो सेकेंड यूनिट टेस्ट होगा, उसकी तैयारी करनी है। तो चलिए बच्चों, अब हम अपनी पढ़ाई में लग जाते हैं और अपनी तैयारी को, अपने आने वाले एग्जाम के लिए तैयार हो जाते हैं, है ना। जोर से, जोश से अपनी पढ़ाई में लगते हैं और अपना पढ़ाई कंप्लीट करते हैं। तो आने वाला जो एग्जाम रहेगा, जो टेस्ट रहेगा, उसे हम बहुत अच्छे से दे सकेंगे, है ना। तो चलिए अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बहुत छुट्टियां हो गई है, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है हिंदी। हिंदी में हम आज पढ़ेंगे पाठ 4 कठपुतली, ठीक है। पार्ट 3 हिमालय की बेटियां मैंने करवा चुका है आप लोगों को, क्वेश्चन आंसर भी मैंने करवा चुका है ना। तो अब हम पढ़ेंगे पाठ 4 कठपुतली। कठपुतली के जो लेखक है, जो कवि जो है, वो है भवानी प्रसाद मिश्र, है ना। कठपुतली जो पाठ है उसके लेखक कवि हैं वो है भवानी प्रसाद मिश्र। इस कविता में भवानी प्रसाद मिश्र ने कठपुतली के बारे में बताया है, उसके मनोदशा के बारे में बताया है कि कठपुतली भी स्वतंत्र रहना चाहती है, वो भी धागों में बंधा हुआ नहीं रहना चाहती है, वो भी अपने इच्छा के अनुसार अपनी जिंदगी को जीना चाहती है। तो इसमें कठपुतली के भावनाओं को बताया गया है कि कठपुतली क्या चाहती है। तो चलिए आज हम पढ़ते हैं पाठ 4 कठपुतली। तो बच्चों चलिए पढ़ते हैं पाठ 4 कठपुतली। कठपुतली गुस्से से उबली, बोली ए धागे क्यों है मेरे पीछे आगे, इन्हें तोड़ दो, मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। यहाँ पर कवि भवानी प्रसाद मिश्र जी कठपुतली के बारे में बता रहे हैं कि कठपुतली की क्या इच्छा है। कठपुतली कहती है गुस्से से, ए धागे मेरे आगे पीछे क्यों है। तो कठपुतली जो है वो धागे को बोल रही है कि मेरे आगे पीछे तुम क्यों हो, इन धागों को, जो इन धागे बंधे हुए हैं, इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर छोड़ दो। कठपुतली बोल रही है कि मैं इन धागों से परेशान हो गई हूँ, मेरे आगे पीछे ये हमेशा रहते हैं, तो इन धागों को तोड़ दो और मुझे मेरे पाँव पर अकेले मुझे छोड़ दो। सुनकर बोली और कठपुतलियाँ। तो ये बातें सुनकर, जो एक कठपुतली की बात सुनकर बाकी कठपुतलियाँ बोलती हैं कि हाँ, बहुत दिन हुए हमें अपने मन के छंद छुए। तो एक कठपुतली की बात को सुनकर सारी कठपुतलियाँ बोलती हैं कि हाँ, सही बात है, बहुत दिन हो गए, हमने अपने मन का कुछ नहीं किया है, हमें कोई स्वतंत्रता नहीं है और हम अपने मन से कुछ भी नहीं कर पाते हैं। हम जब भी धागों से बंधे हुए हैं और धागों के द्वारा ही सारे काम हमारे होते हैं। मगर पहली कठपुतली सोचने लगी, ये कैसी इच्छा मेरे मन में जगी। तो जो पहली कठपुतली है वो बोलती है कि मेरे आगे पीछे ये धागे क्यों हैं, इन धागों को तोड़ दो। तो वो कठपुतली सोचने लगती है कि अरे, ये मेरी कैसी इच्छा मन में जाग गई कि आज मैं इन धागों को तोड़ने के लिए बोल रही हूँ। जिन धागों के बगैर मैं खड़े नहीं हो पा रही हूँ, मैं उन धागों को कैसे तोड़ने बोल रही हूँ। तो यहाँ पर जो कवि हैं भवानी प्रसाद, वो कठपुतली की इच्छा को व्यक्त करते हुए बता रहे हैं कि कठपुतली जो है वो धागों में बंधा हुए नहीं रहना चाहती है, वो स्वतंत्र होना चाहती है और अपनी इच्छा से सारे काम को करना चाहती है। तो बच्चों, आप लोगों को इस कविता का अर्थ समझ में आ गया होगा कि कठपुतली, यहाँ पर जो लेखक जो कठपुतली के बारे में लिखे हैं वो बोलना चाहते हैं कि कठपुतली धागों में बंधा नहीं रहना चाहती, वह भी अपने जीवन को स्वतंत्र जीना चाहती है। तो यहाँ पर कठपुतली की मन की बात को भवानी प्रसाद जी ने रखा है। ओके, तो बच्चों पेज नंबर 18 में देखेंगे, यहाँ पर नागार्जुन के द्वारा, लेखक नागार्जुन के द्वारा
कुछ कविता लिखा गया है जो सिर्फ पढ़ने के लिए है, केवल पढ़ने के लिए। ठीक है, तो चलिए हम पढ़ते हैं। फूले कदम टहनी टहनी में, कंदुक सम झूले कदम। मतलब कदम का एक वृक्ष होता है जिसमें कदम जब फैलता है तो वो कैसे दिखता है? कंदुक मीन्स गेंद होता है, कंदुक का अर्थ होता है गेंद। तो जो कदम के वृक्ष में कदम जब फलते हैं तो वो गेंद के समान दिखाई देते हैं। फूले कदम सावन बीता, बादल का कोप नहीं रीता, जाने कब से तू बरस रहा है, ललचाई आंखों से नाहक, जाने कब से तू तरस रहा है, मन कहता है छूले कदम, फूले कदम फूले कदम। तो कितने मतलब वहाँ पर जो है लेखक बोल रहे हैं कि सावन बीता बादल का कोप नहीं रीता। मतलब सावन खत्म हो गया है, जो बरसात का मौसम है वो खत्म हो गया है, फिर भी बादल जो है वो बरस रहे हैं। अभी तक पानी जो है वो बरस ही रहा है आसमान से। तो ललचाई आंखों से जो कदम का वृक्ष है वो देख रहा है कि कब ये बारिश खत्म हो तो फिर से कदम के जो फल हैं वो लगे और कदम के फूल जो हैं वो खिले। तो यह जो कविता है ये सिर्फ आप लोगों के पढ़ने के लिए है। ठीक है, तो मैंने इसका अर्थ आप लोगों को समझाया है ना। तो बच्चों, आई होप आप लोगों को फूले कदम और पार्ट 4 कठपुतली का अर्थ अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो आप लोग इसे अच्छे से एक बार रीड करेंगे और जो इसका क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे। ओके, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।